इसमें इमोशंस है, इसमें एक्शन है, इसमें थोड़े लाइट मोमेंट्स भी हैं, तो इट्स अ पैकेज ऑफ एवरीथिंग. Yeah, and ये मूवी अगर there is a heart to it, as I said, there is some emotion. अगर वो emotions नहीं होते तो it would have been just any movie which is very plain, but it had everything. Great action, very good visuals, और performance is A1. हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक. जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा ही होगा कि ये वीडियो ऑल अबाउट द मूवी जो कि नेटफ्लिक्स में आया है, एक्सट्रैक्शन. और इसका हमने रिव्यू भी किया है और ट्रेलर का रिएक्शन दिया है. जाके चेकआउट कीजिएगा. अगर आप फॉलो करते हैं तो देखा ही होगा. और आज मूवी आई है तो उसके बारे में बातचीत करते हैं. तो डेफिनेटली हमने इस मूवी को देखा है एंड आई एन्जॉयड इट थॉरोली. तो इसके बारे में और आगे बात करेंगे, बट फर्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट है, स्टोरी का बात करते हैं रियली, क्योंकि इसमें स्टोरी लाइन राइट व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा कुछ होगा, बट स्टोरी लाइन इज़ वेरी थिन. द थिंग इज शुरू होती है कि लाइक इंडिया में एक डॉन है, ढाका में एक डॉन है, और ढाका वाला का जो डॉन है उन्होंने इसके जो इंडिया का डॉन का बेटे को किडनैप करके लेके चले जाते हैं. एंड देन उसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए क्रिस हेम्सवर्थ हैं, वो जाते हैं. व्हेन ही एक्सट्रैक्ट्स एंड देन ही आल्सो कम इन फ्रंट विथ इनको मिलते हैं, रणदीप हुडा को मिलते हैं. एंड देन हाउ फाइनली द किड जो इसमें बचे हैं, हाउ ही इज बीन एक्सट्रैक्टेड एट द एंड. तो ये स्टोरी लाइन इज वेरी थिन टू बी ऑनेस्टली. हमने इस तरह के शायद बहुत सारे मूवीज भी देखे हैं. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, बट द थिंग इज जो एग्जीक्यूट किया है डायरेक्टर ने इज व्हाट वेरी it actually impressed me. I felt like this is the best movie what I saw this entire year when it comes to action actually. That's why it gave me that feel. तो because हमने ट्रेलर भी देखा था, बहुत अच्छा था, एंड देन जब मूवी देखा, एक्सपीरियंस देखा, it actually surpassed my expectation. ट्रेलर देखते ही I was really very impressed. First of all, I was impressed by the actor because I'm a big follower, and the story what I saw in the trailer was very very interesting, very intense and very quick, fast थी स्टोरी. जैसा कि एक्सपेक्ट किया था ट्रेलर देखने के बाद वैसे ही निकली मूवी. आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड एंड उस तरीके से आई वॉज रियली सेटिस्फाइड आफ्टर वॉचिंग द मूवी. जिस तरीके से क्राफ्ट किया है हर एक सीन को, एंड द इम्पैक्ट दे केप्ट ऑन टॉप टिल द एंड, फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड. वो जो मूड था, इट वॉज just on top of it. Yeah, and also since we are going to talk about this movie, we are going to do this review, right? There may be few spoilers, so आपको अभी ऑन कर रहे हैं, please अगर आप ये मूवी नहीं देखे हैं तो please watch the movie, check out कीजिएगा, get back to our review so that we can talk openly, right? तो story line very thin है, don't expect too much from the story. ये almost like 1-2 दिन में स्टोरी खत्म हो जाती है. इट्स लाइक मॉर्निंग टिल नेक्स्ट डे खत्म हो जाती है मूवी, इस तरह का बनाया स्टोरी को. बट स्टिल क्योंकि स्टोरी लाइन थिन थी, बट द वे दे हैव एग्जीक्यूटेड, एज आई सेड राइट, डायरेक्शन का बहुत मजा आया. एंड दैट स्टंट टीम हु हैज कोरियोग्राफ द एक्शन सीक्वेंस, आई थिंक वी रिसेंटली इतने सारे हमने मूवीज हैं विच आर वेरी फास्ट कट, लाइक एक्शन हो रहा है, इधर कट हो रहा है, उधर कट हो रहा है, दे जस्ट शो दैट स्मॉल टू गिव दैट इम्पैक्ट. बट यहाँ पे वी गॉट टू सी अ बिग, आई थिंक ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स का एक इतना लंबा एक्शन सीक्वेंस था. आई वॉज सो सरप्राइज, आई वॉज गेटिंग हाइप. इतना मजा आ रहा था कि कठिन नहीं हो रहा, इतना लंबा सीन कंटिन्यूअस शॉट्स. इट वाज वन सिंगल शॉट एक्चुअली. ब्यूटीफुली इवन द कैमरामैन था ना, द वे ही टुक द शॉट्स, इट वाज सो अमेजिंग. वो कैमरा एंगल से लेके जाना, मूव होना, ये एक्टर्स के बीच में नहीं आना, वो जो भी कैमरामैन ही इज डन राइट, ही इज एक्सेलेंट. और स्टोरी बिल्डअप होने के लिए सिर्फ चंद 10 मिनट आई थिंक उससे भी कम लगता है, जहाँ पे स्टोरी फटाफट से बिल्ड हो जाती है. एंड वो जो इंटेंस शुरू होता है, एक बार जब पिकअप ले लिया, वहाँ से आखिर तक जो सीन्स थे, कंटिन्यूटी थी, उसका जो काम किया है डायरेक्टर ने और जो कैमरा पर्सन है, इट इज़ लवली. और जो बॉन्डिंग, ये पिक्चर नॉट जस्ट एक्शन, देयर इज़
sentiments. heart to it actually. Yes, The story that में is the though main thing which I storyline is liked. very thin, there is a Yeah. heart to it. You know, you will actually relate personally to Chris Yes. Hemsworth. Why is he doing this? और रणदीप हुडा, you know, उनको ज़्यादा आर्मी, रणदीप हुडा है ना, he's a like army man, ex army man, and वही उनको अटैच हो जाते हैं हम, बिकॉज दे विल ओनली शो लाइक एक पिक्चर दिखाते हैं, दैट्स ऑल, एंड बट यू नो व्हाई डज ही गो एंड से, बिकॉज ही इज बीन थ्रेटेंड by the Don, right? So So he has, how otherwise everybody- he'll kill his wife and Yes, kid. So he goes. they he try makes to sure- show the sentiments and you know emotions of everybody, as how everybody background में कैसे बंधे होते हैं for doing something, you know, they are forced to do something उस वजह से, तो वो जो you know beautifully frame किया है, that is very interesting, very nice, आपको देखना है, and बहुत raw दिखाया है. Yeah, there are so many Yes. few scenes, right? You will feel that I think it's like a movie में they have kept very close to reality. Yes, और you know, it's not nasty. Yeah. वैसा कुछ नहीं है, हाँ. but बहुत ही you know बहुत unpolished realistic है. रखें, realistic Yes, रखें is what polished we way can में say, नहीं right? है. I mean, जहाँ पे जो भी scenes होते हैं, जहाँ पे गन शूट हो रहा है या चाकू मार रहे हैं या कुछ भी weapons यूज कर रहे हैं या कुछ भी shots हैं, एक पंच भी है जो impact एक पंच के टाइम पे होना चाहिए, वो जो इफेक्ट के साथ, वो जो साउंड इफेक्ट डाल के दिखा रहे हैं, इट वाज अमेजिंग. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे लाइक कैस्ट की, कैस्ट में ऑब्वियसली राइट, इसमें फर्स्ट है क्रिस हेम्सवर्थ हु इज प्लेइंग टेलर रेक का रोल, और उनका रोल राइट एक्चुअली मुझे बहुत इंप्रेस कर रहा है, बिकॉज आई हैव नॉर्मली वी आर यूज्ड टू सीइंग हिम एज थॉर, राइट, कॉमिकल रोल के बाद में वी हैव नॉट सीन हिम वेरी सीरियस. दिस इज द फर्स्ट मूवी एक्चुअली आई एम सीइंग वेयर ही इज दैट सीरियस, एंड यू नो heroes are not always heroes, right? I mean, like in this reality, ये जो scenario में क्या होता है, they have really deconstructed the hero. They have also shown him taking hits, तकलीफ में देखा, at the end he dies or not, एक scene है, it gives you that confusion वो create करने के लिए एक ending में एक scene डालते हैं, but otherwise normally anybody who gets shot here you would feel कि हाँ he is dead, like in reality cases में, but the way they deconstructed his character, उनको उनकी लाइक पुरानी यादें, सिर्फ ही जस्ट दैट उनकी वाइफ के बारे में कुछ नहीं ज़्यादा बात नहीं की है, इट जस्ट दैट उनके बेटे के लिए, बिकॉज ही डाइड ड्यू टू कैंसर, ही वाज जस्ट 6 year old, वो ही हैज़ दैट समथिंग इन हिज माइंड जिसकी वजह से ही इज़ वेरी डिस्टर्ब, मे बी बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज वेरी अटैच टू दिस किड, and maybe that he, because he could not have save his son, right, इसीलिए he maybe he wanted to save. इसमें जो एक्टर हैं, इनका नाम है रुद्राक्ष जायसवाल, जिन्होंने ओवी महाजन जो डॉन के बेटे का रोल किया है, तो वी हैव टू ऑल्सो टॉक अबाउट दिस गाय, बट क्रिस हेम्सवर्थ ने एक्चुअली ही सरपास्ड ऑल माई एक्सपेक्टेशन, एंड मुझे लगता है ही इज़ नॉट जस्ट अ ओके और गुड एक्टर एनी मोर, ही इज़ एक्चुअली ए वेरी गुड एक्टर, इज़ वॉट आई कैन से. इस तरह के आई वुड रियली लव टू सी क्रिस हेम्सवर्थ मोर एंड मोर मूवीज, जस्ट नॉट जस्ट ओनली सुपर हीरोज मूवी, बट दिस काइंड ऑफ सीरियस मूवीज, राइट, रियलिटी बेस्ड काइंड ऑफ मूवीज, तो उनका एक है. और सेकेंड कैस्ट इसमें है ऑब्वियसली रणदीप हुडा, एज वी हैव स्पोकन, वी आर वाचिंग, वी गॉट सो इम्प्रेस्ड, राइट. ही इज वेरी यू नो, उनका लुक अलग दिया है, and he kind of looked like, you know, like वो जो maybe you not Chinese exactly, we can say उस तरह के samurai, somewhat like उस तरह का हाँ, लेके लुक अच्छा लगा very मुझे tough, भी देख के, very tough, and very much matching to the role what he Yes. was delivering, Yeah. and it wasn't that very fancy polished look जो कि you know bodybuilding करके full rough and tough वैसे, but he looked more kind of a guy who's very serious towards something, and you know he's gone through too many things in life, and that is shown in his personality. उस टाइप का जो मेकअप था वो भी you know बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर रहा था उनकी जो भी इमेज थी. तो एंड नंबर 3, यू नो, वी स्पोक अबाउट क्रिस हेम्सवर्थ, देन रणदीप हुडा थर्ड में लिस्ट में है हमारे, एज वी सेड, यू नो, रुद्राक्ष जायसवाल हु वाज अ किड, राइट, बट हिज रोल, राइट, he was there when he Chris Hemsworth बोल रहे थे, you have to follow me, be there, be silent, not do like a crybaby or anything, right, but he's also still a kid, right, but he has seen rawness, everything, maybe that was one of the reasons he was able to
ये कोई बंदा है मुझे बचा रहा है, आई हैव टू फॉलो हिम, आई हैव टू ट्रस्ट हिम। उसमें एक फनी सीन था, क्रिस हेम्सवर्थ बोलते हैं कि डू यू ट्रस्ट मी, एंड देन ही सेज नो आई डोंट, गुड, वो उठा लेके जाके फेंक देते हैं। वी आल्सो सॉ दैट सेम सीन इन द आवर ट्रेलर रिव्यू, No राइट? es एंड देन yes, no वी escape. आल्सो सेड नो एस्केप की तरह का सिमिलर था वो। सो दिस गाय, आई रियली लाइक दिस एक्टिंग, ये बहुत अच्छा किया है हिज रोल। एंड फोर्थ पे आते हैं जिसमें कि इसमें एक विलन का रोल किया है जिनका नाम है प्रियांशु पेन्यूली, जो कि आमिर आसिफ का रोल किया, हु इज अ विलन एक्चुअली। उनको आई वुड लाइक टू नो योर थॉट्स, देन आई हैव फ्यू थिंग्स टू ऐड एज वेल। So as a villain, I thought जो भी था वहाँ पे एक्टर को लिया था, I think they could have taken better one. ओके, जो जो यहाँ इस साइड में थे एक्टर्स जो कि रणदीप हुडा एंड दे आर लाइक बिग स्टार्स एंड yes. विलन थोड़ा छोटे लग रहे थे। या देयर वाज नो प्रॉपर मैच आई फाउंड Okay. कि वो इम्पैक्ट नहीं था। वो जो एक होता है जहाँ पे यू गेट दैट टेंस्ड, ओके ही इज दैट सुपर पावरफुल और ही कैन डू एनीथिंग स्टैंडिंग in one place. Okay. So his portrayal of the his identity was something like he is not running around fighting with somebody and stuff. He just manages everything and he sees that things are happening for him. Yeah. उस टाइप का, तो वो कैरेक्टर को उनकी वो इमेज, वो जो उनकी पर्सनालिटी है वो मैच नहीं कर रही थी। ओके, बट आई हैव टोटली ऑपोजिट ओपिनियन है एक्चुअली। मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी का जो स्टोरी लाइन है उसके हिसाब से आई फेल्ट ही इज़ एक्चुअली वेरी गुड। ओके, व्हाट हिज रोल वाज, उनको जितना दिया गया था ही हैज़ डेफिनेटली डन रियली, बिकॉज उनका स्टार्टिंग ओपनिंग एक सीन था जहाँ पे उनकी ग्रुप के जो गुंडे होते हैं उठा के बच्चों को कैसा लाइक उठा के फेंक देते हैं, एंड I felt kind of actually scared seeing that scene, that villain is like this. I did get scared. Yeah, as you said, he is not normally हम क्या देखते हैं दूसरे मूवीज में कि विलन को भी थोड़ा ऑलमोस्ट लाइक इक्वल रखो या 40% हीरो का रखो, सो दैट एटलीस्ट थोड़ा But, दिखे। बट इन दिस केस, राइट, इन दिस पर्टिकुलर मूवी, राइट, दिस ये ऐसा नहीं कि दिस इज नॉट लाइक ए कमांडो मूवी या तो फिर सलमान Exactly. खान का या इस तरह का मूवी के वेर दे हैव टू गो एंड फाइट द बिग बॉस, राइट? अदरवाइज like Chris Hemsworth would have gone and he should fight the big villain. यहाँ पे इस तरह का नहीं था। यहाँ पे क्या था कि ये इतना रियलिस्टिक सिनारियोस में मिलिट्री को कंट्रोल कर रहा है। आई डोंट नो हाउ ही इज एबल टू कंट्रोल द मिलिट्री जनरल हियर फॉर द बांग्लादेश पुलिस, बट आई डोंट नो how much influence क्या हिसाब से बनाए हैं, वो maybe background that is something which is lacking here, otherwise like but two he's hours fine movie all, में but see he's they actually have done see, the justice of they have done the justice, but it's just that there are few missing gaps are there. Okay, how is he able to control? Don is controlling military police, right? That is what there is a gap. They have not shown anything why it is happening. But like since Chris Hemsworth, he's almost like fighting Bangladesh का maybe 5% of the maybe जो army को ही fight कर रहे हैं, right? So he has to fight so many things at the end. इसीलिए maybe she goes and takes revenge. वो scene है, but for a storyline, I think I like what he has done, But what he has to offer. I Otherwise, अगर इस विलन को भी अगर बड़ा कर देते एंड क्रिस हेम्सवर्थ हैड टू गो एंड फाइट, राइट, ये रियलिस्टिक जोन से no अलग से चले आती मूवी। now here my Now point that they have kept it is very realistic is No. what I believe. okay here my point is I'm not saying that you put a powerful image as a villain, but अगर जैसे कि आप बोले कमांडो, Yeah. कमांडो जो हमने देखा वो उसमें भी विलन इज नॉट वेरी टफ, वेरी ह्यूज, वेरी स्ट्रॉन्ग, बट नॉर्मल लुकिंग गाय who looks more like an IT नॉर्मल पर्सन हु जाता है, काम करता है, उस टाइप का ग्लासेस हैं। अगर देखो तो ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट दैट वेरी पावरफुल, मगर जो डिलीवर किया है परफॉर्मेंस वो बंदे ने, इट इज़ अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। Every तो film वो has its own plot, right? You need to yeah. understand. See, वो डिलीवरेंस अगर यहाँ पे आ जाती ना, वो उस टाइप का जहाँ पे वो एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशंस हो, वो जो बॉडी लैंग्वेज हो, दैट इज व्हाट आई वाज again, expecting. right, see, you understand, right, that is a totally different level. Now the premise here is in Dhaka. Imagine Dhaka में कैसे हो सकते हैं, right? You have to keep it very realistic. You cannot have a bodybuilder guy or similar kind of guy. Not bodybuilding You need to guy. understand. That's how I feel. Okay, so Yeah. two Different opinions, when it comes to villain here Yes. anyway. और इसका तो इसमें और दो कैरेक्टर हैं। एक है गुलशिफते फरानी, जो कि निक खान, जो कि आई थिंक शी लुक लाइक मोर लाइक इंडियन
who who you know बैकग्राउंड से ऑपरेट कर रही थी, टेकिंग डिसीजंस एंड हेल्पिंग क्रिस हेम्सवर्थ. तो उनका रोल स्टार्टिंग से लेके ऑलमोस्ट एंड तक देयर वाज लाइक नॉट टू मच, लाइक थोड़ा Behind एक्सप्रेशन the कम scene. रहते, लाइक Behind the हाँ उस scene तरह था का, बट वैसा एंडिंग में कुछ. ही आती है एंड देन शी टेक्स दैट रिवेंज ओनली बिकॉज ऑफ दोस टू सीन्स. शी फेल्ट लाइक ओके शी इज एडिशन फॉर द मूवी. अदरवाइज उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं फील हुआ था एट द बिगिनिंग फॉर मी, बिकॉज व्हेन शी गोस एंड रिक्रूट्स क्रिस हेम्सवर्थ, यू नो देयर इज अ मिशन एंड जॉइन, राइट. तो वो एक था. और एक थे डेविड हार्बर. इफ यू डोंट नो डेविड हार्बर, ही इज डन हेलबॉय मूवी और रिसेंटली ही इज गोना कम, आई थिंक इवन इन ब्लैक विडो मूवी में भी आएंगे वो. तो लाइक वो रेड लाइक कैप्टन अमेरिका की तरह का यूनिफॉर्म में था. तो आई थिंक विल गेट टू सी हिम, यू नो, व्हेन वी सी दी जो ब्लैक विडो मूवी देखेंगे. इफ यू आर नॉट सीन हेलबॉय, यू हैव टू एटलीस्ट गिव वन ट्राई. इट्स अ ओके मूवी, इट्स नॉट ग्रेट बट यू कैन एटलीस्ट हैव फन. बट सो ये थी कैस्ट की ये परफॉर्मेंस. बट अदरवाइज जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया ये था मूवी का कलर ग्रेडिंग. द वे हाउ दे हैव डन इट एक्चुअली केप्ट मी हुक. इट गेव मी द फील ऑफ द मूवी. और स्टार्टिंग में एज यू नो वी आल्सो स्पोक अबाउट दिस, क्योंकि हमने जब ये ट्रेलर का रिव्यू किया था तब एक कोई हमारे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने कमेंट किया था कलर ग्रेडिंग उतना अच्छा नहीं था. वो दिमाग में Orange थोड़ा था. बिट गया था बिकॉज दे हैव गिवन दैट रस्टिक मडी लुक, यू नो. बट because since I had that in my mind when I started watching, you know, even I felt कि क्यों है, ऐसा क्यों है. Orange Then filter बहुत था, कुछ हाँ, ऐसा कुछ and बहुत then था. once we saw the entire movie and the premises, right, then we really understood the tone selection of the movie is actually required like this for this kind of movie. So otherwise if you make very happy go bright vibrant color कर देंगे तो ये feel नहीं आता. So I think color choice is really excellent. Stuntman was an action, the team who designed the action sequence, the cameraman, I was so impressed. Or direction, because director had so very thin line, but the way he executed it, right, the entire how that movie came, I was totally satisfied with it. And since ये क्रिस हेम्सवर्थ खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि जो रूसो, एंथनी रूसो, जो कि एवेंजर्स के डायरेक्टर्स हैं, तो इवन दे हैव कोलैबोरेटेड एंड दे हैव आल्सो प्रोड्यूस दिस मूवी. आई थिंक फॉर अ नेटफ्लिक्स मूवी I did not have this kind of expectation, and it actually kind of surpassed and blew my expectation. Netflix ने इस you know जो दौर चल रहा है, घर पे ही बैठो, बाहर ना जाओ, मूवीज ना देखो. आई एम मूवी बफ. I love watching movies and I love actually the cinema experience. But after seeing this, I kind of feel regretting. ये मूवी है ना इतना अच्छा है कि we should have seen this in big screen. But since ऐसा जो माहौल है, गेटिंग टू सी दिस मूवी जो इमीडिएटली रिलीज होते हुए नेटफ्लिक्स जो हमें ऑफर कर रहा है, इट्स सो थैंकफुल यू नो फॉर दिस नेटफ्लिक्स. इट्स टोटली वर्थ वॉचिंग दिस मूवी. नेटफ्लिक्स ने मुझे इट रियली मेड मी हैप्पी. ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, जो डेप्थ है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है. ओवरऑल पूरे के पूरे 2 घंटे कैसे बीत गए मुझे पता नहीं चला. दैट इंटरेस्टिंग इट वाज एंड आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड वाचिंग द मूवी एंड आई वुड रिकमेंड के जाएगा, चेकआउट कीजिएगा. इट्स देयर इन नेटफ्लिक्स एंड I think I'm sure everybody will like it because there's and emotions this movie there. is not for kids because it's very raw. Yes, So and you know make sure you see you know when you're alone. That's all. yeah, and तो एनीवेज ये था हमारा रिव्यू. होपफुली आपको ये हमारा रिव्यू और ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना. चैनल को तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें. बेल आइकन को क्लिक करके शेयर कर देना वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ. तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में. Until then, take care of your health, stay happy, stay blessed, bye bye. बाय. फोटो क्लिक करना रिकमेंडेड है ऐसा.